अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस और आप देख रहे हैं जंजी पॉडकास्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ैशन, लाइफ़स्टाइल, ब्रांड्स ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है या कैपिटलिज्म ने हमारी आइडेंटिटी को अपना प्रोडक्ट बना दिया है। आजकल की जो यूथ है, जेन ज़ी स्पेसिफिकली, वो खुद को चेंज करने की बजाय रीडिज़ाइन करते रहते हैं। हर वक्त न्यू फ़ोन्स, न्यू ट्रेंड्स फ़ॉलो कर लो, लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन, प्रेशर, कैरियर प्रेशर या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज हैं, वो वहीं के वहीं पे हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज बुलाया मोहसिन को, तो आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूथ है, स्पेशली जो जेनजीज हैं, वो ज़्यादा ट्रेंडी हो गई है या ए पॉलिटिकल हो गई है? मुकद्दस, पहली बात तो ये कि हम दोनों, आप और मैं, हम भी जेंजी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जेंजी के ऊपर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों एक इशू पाकिस्तान के अंदर रिएक्ट हो रहा है, जो कि आने वाली अमेंडमेंट के अंदर भी डिस्कस होगा कि पाकिस्तान में 18 से 25 के दरमियान कि जो वोटर्स हैं, इनकी जो वोटिंग राइट्स हैं ख़त्म कर दिया जाए और 25 साल की जब आप होंगे तब ही आप किसी पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी कि क्या हम ट्रेंडी हो रहे हैं, ज़्यादा डीपोलिटिसाइज हो रहे हैं, तो कैपिटलिज्म का वन ऑफ द मेन मोटिव ये था कि एक जो इंसान, एक इंडिविजुअल है, उसकी रियल प्रॉब्लम्स जो हैं एक मुआशरे की, पॉलिटिकली या कंट्री की, या जो एक आप कहना ना कलेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं पीपल की, लोगों की, उसको उससे हटा के उसकी मेन प्रॉब्लम्स को उसकी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ दिया जाए। अब क्या होता है कि जितने भी अब जेंजीस, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड देखा है कि बाइंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को खरीदना है हमने, कोई नया फ़ोन आ गया, हमने नया फ़ोन खरीदना है। अच्छा, चाहे हाँ बिल्कुल अप टू डेट रहना। आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और काफ़ी देर से चल रहे, तो आपने चीज़ खाई है, आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं और भेज रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर तो ये हो ना कि आपने अगर कोई सस्ती चीज़ खाई है, कोई चाहे 60 रुपए की चाय पिया, तो आपकी तस्वीरें नहीं, कोशिश होगी कि हम किसी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ जाके बड़ी एस्थेटिक सी स्नैप बनाएं और तब वो लोगों को सेंड करें और दिखाएं लाइक हमारा टेस्ट तो बड़ा ऊपर है, मैं तो एक्सपेक्टेशन से नाश्ता करता हूँ, या मैं तो रिसेंट टाइम्स में आप देख लो कि कॉफ़ी शॉप्स का बहुत कॉफ़ी शॉप्स का कि मैं तो भाई थर्ड कल्चर की कॉफ़ी पसंद करता हूँ, CBTL में जाना पसंद करती हूँ। तो अब ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मेन इश्यूज़ बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चल जाए, मैं बीइंग एजेंसी आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बैठेंगे गैदरिंग्स में, वहाँ आपको क्या बातें करने को मिलेंगी, फलाना एक्टर बड़ा अच्छा है, नहीं, फलानी एक्टर सुनिए, इस चीज़ के ऊपर आधा घंटा बहस होती है। अगली बहस क्या हो रही है, नहीं फलानी जगह का वो जो टोटीला रैप है ना, वो अच्छा नहीं है। इसमें घंटे घंटे बहस हो रही है। जो एक रियल इशू है पाकिस्तान का, कह रहे हैं ओवरऑल ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं लाइक इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल, उन पे कोई फोकस नहीं है। अब क्या होता है, इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे कि आपको सीधा कहेंगे कि मैं ना, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेती है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। बसंत हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाईजान हम छतों के ऊपर ड्रोन से निगरानी करेंगे, यानी कि पहली तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। आप पॉलिटिकल चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर कैसे इंटरफेयर करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, फायरवॉल लगा दी, सर्वेलेंस कर दी, मतलब कि आपकी हर एक नकलो हरकत के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा चेक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। फिर जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, अब पहले के ज़माने में एक होता था कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी ना, उनमें एक चीज़ ये ज़रूर थी, ठीक है, चाहे मीडिया नहीं था, उस तरह खबरें नहीं पहुंचती थी, लोग उस तरह वेल अवेयर नहीं थे, लेकिन एक चीज़ थी, अगर कोई इशू अराइज होता था ना, तो वो घरों से बाहर निकलते, उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, उसके लिए जद्दोजहद करते थे। आप देखेंगे, इसलिए तो पिछले 25-30 साल या 60-70 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस आई। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि कभी भी कोई रेवोल्यूशन 100% ऑर्गेनिक नहीं होती है, उसे बाहर से इम्पोर्ट ही किया जाता है, उसको जो फॉरेन फैक्टर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। खैर, अब जनरेशन के अंदर वो चीज़ नहीं है। अगर है भी तो अभी भी आपको एक चीज़ बता दूँ, रिसेंटली 2-3 जगह पे रेवोल्यूशन आया है, बंगाल के अंदर आया, बांग्लादेश के अंदर आया, श्रीलंका के अंदर आया, नेपाल के अंदर आया। क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थे और वो बिल्कुल नेचुरल थे? आई डोंट थिंक सो। चलिए, अब आ जाओ, अब पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, हमारी यूथ के सारे ध्यान किस चीज़ पर हैं भाईजान कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ। अब क्विक डोपामीन रिलीज़ होता है आपका,
पहले के दौर में लोग होता ना मेहनत करते थे किसी चीज़ के लिए, बुक पढ़ते थे 2-2 दिन लगा के, 2-2 हफ्ते लगा के एक किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने के बाद एक डोपामिन रिलीज़ होता था, उन्हें कुछ होता कि हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, हमने कुछ अपनी ज़िंदगी में गेन किया कुछ नॉलेज। नाउ क्या है, साथ में इंस्टाग्राम खोला है, क्विक डोपामिन रिलीज़ हो रहा है आपका, खोली जाने खोली जाने। आप देखिए कि एक एवरेज जेनजी का मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर 24 घंटे में से मेरे नज़दीक कम से कम 8 से 10 घंटे उसके सिर्फ स्क्रोलिंग टाइम है। 8 से 10 घंटे वो कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है, 8 से 10 घंटे उसका स्क्रोलिंग टाइम है। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है 5 से 6 घंटे यूनिवर्सिटी टाइम है, 2 से ढाई घंटे दोस्तों के साथ है, और कोई उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई एफिशिएंसी है ही नहीं है कि एफिशिएंटली कोई चीज़ वो परफॉर्म कर पाए। अब जहाँ तक रहेगी बात की डीपोलिटिसाइजिंग की, आपको लोग मिल जाएंगे, मैं आपको पहले भी बता रहा था, मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना है। बट द पॉइंट इज़ आपके ऊपर ये चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट करती रहती हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, वो आपकी लाइफ के ऊपर, महंगाई का रेट बढ़ता है, ऑब्वियसली आपकी जेब के ऊपर एक बोझ आता है। अब उस सब का क्या है कि पहले होता था कि मैं आपको बता रहा था कि लोग निकलते थे बाहर, कोई आवाज़ उठाता था, कोई रेजिस्टेंस होती थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ, लोग बड़े बड़े मार्च करते होते थे और बड़े बड़े एहतजाज होते थे। अब क्या होता है, अब क्या कि ओके, ओ माय गॉड, फलाने बंदे के साथ ज्यादती हो गई है, मैंने स्टोरी डाली, ओके, मेरा फ़र्ज़ यहीं पे ख़त्म हो गया। यानी कि द मोस्ट, मैं क्या कहूँ, डिस्करेजिंग थिंग है ये, और वन ऑफ द मोस्ट कावर्ड थिंग है कि आप इतने आपके अंदर मतलब कि हिम्मत नहीं है, आप बाहर निकलना चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये आपने काम किया बड़ा क्विक है, आपने एक स्टोरी लगाई आप। अच्छा, मज़े की बात ये भी चीज़ें एस्थेटिक के साथ रिलेट हो गई हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे ना, तो शायद हम एक सेपरेट क्लास के अंदर आएंगे, लोग समझेंगे ओ यार इसको कितना ज़्यादा मतलब कि दर्द है इंसानियत का। नहीं, एक्चुअली वो इसलिए कर ही नहीं रहे हैं, वो बस दिखाना चाह रहे हैं स्टोरीज़ के ऊपर कि हम कुछ। देखिए, आप मारिया बी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ एक टाइम पर कि उन्होंने फ़लस्तीन के थीम के ऊपर उन्होंने ड्रेसेस बना दिए। तो क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इशू, एक रियल इशू फैशन एस्थेटिक के साथ बन गया। अब उसके साथ जो एक साइंस का एक तरीका है ना, अब मज़े की बात यह है कि कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलना है, लेकिन उन्हीं कैपिटलिस्ट ब्रांड्स से हमने शर्ट्स बाय करनी है। ये आपको एक मैं मिसाल देता चलूँ कि जब इंडिया के अंदर जब वो वाक़या हुआ लद्दाख वाला, लद्दाख में उनकी फ़ौजियों को चाइनीज़ फ़ौजियों ने मारा, तो पूरी इंडिया के अंदर ना कैंपेन चल पड़ी कि बाय बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। आपको मज़े की बात बताऊँ, कुछ ऐसी शर्ट्स पूरे ना इंडिया के अंदर यूथ ने पहनना शुरू कर दी कि बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आपको मज़े की बात बताऊँ, वो शर्ट्स भी चाइना खुद बना के बेच रहा है। यानी कि आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपने उस फिर आपने पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को सारा अलाइन कर दिया किसके साथ, साइंस के साथ। आप देखोगे कि बच्चे, अब वो फ़लस्तीन का एक साइन है, वो तरबूज वाला साइन, हर बंदे ने अपने भाई बायो में लगा लिया, जैसे पता नहीं ये करने से कितना फ़र्ज हो जाता है। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि हमारी क्लासरूम के अंदर एक बहस चल रही थी, जिस पर बात हो रही थी कि सोशल मीडिया बड़ा मुफीद है, सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे हैं। तो मैं उन लोगों में से था जो इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि सोशल मीडिया के इतने फ़वाइद नहीं है जितने उसको नुकसान है। नुकसान कैसे हैं भाई, वो मेरी एक कुलीग थी, मतलब क्लास फेलो थी, उन्होंने मुझसे आर्गूमेंट किया कि देखें सोशल मीडिया की वजह से फ़लस्तीन के बारे में कितनी अवेयरनेस आई है। मैंने कहा क्या अवेयरनेस आई है, लाइक क्या अवेयरनेस, कोई टैबू इशू था। आज 70 साल पहले भी किसी से पूछोगे कि दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई इंसान है, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ उसकी लैंड छीनी जा रही है, तो कोई भी कॉमन बंदा है, तो है वो मुस्लिम है या नहीं, वो आपको यही कहेगा ज़्यादती हो रही है भाई। उन्होंने कहा नहीं, देखिए जी, इतनी अवेयरनेस आई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी मिलियन मार्चेस हुए। द पॉइंट इज़ के मिलियन मार्चेस हो गए, क्या रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ा? आउटकम कोई नहीं निकला ना। क्या जो मैसेकेयर हो रहा था, जो जेनोसाइड हो रहा था, वो रुक पाया? वो नहीं रुक पाया। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको एक ऐसे साइकिल के अंदर फंसा देता है जिसमें आपकी सिर्फ डिज़ायर्स के रह जाती हैं। एक और मिसाल देना चाहता हूँ आपको, स्पार्कलिंग वाटर। ये बहुत आजकल, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या जो नलके में पानी आता है या जो हम बोर करा के पानी पीते हैं, क्या वो पानी पीकर हम जिंदा नहीं रह सकते? ये भी तो वही पानी होता है, रह सकते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट ब्रांड ने पहले आपको दिया नेस्ले का पानी। सरकार, आप नेस्ले का पानी पिएंगे ना यूनिवर्सिटी में दोस्तों में, तो आप लगेंगे कि पता नहीं आप कितने कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, और शायद आप पता नहीं कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो ट्रेंड खत्म, अब 400 रुपये की बोतल थी, अब आ गया स्पार्कलिंग वाटर। ½ लीटर बोतल है पानी की, 200 रुपये की स्पार्कलिंग वाटर। एक फैशन बन चुका है ना। मतलब उनको पता आपकी जेब से पैसा कैसे निकलना। हाँ, उन्हें पता आपकी जेब से पैसे कैसे निकलवाना है। अच्छा, अब आप जब आपकी कंज्यूमरिज्म आ गई, आपने चीज़ें खरीदनी है, उन्हें पता कि पैसे निकलवाने कैसे हैं। अब आपको पैसे चाहिए खरीदने के, पैसे भी चाहिए आपको, तो फिर आप जाते हैं उनके पास।
उनकी कंपनीज में काम करने। प्रमोशन करने। जब आप सारी जो आपने खिलाफ भी उनके जाना है, कंपनीज भी कैपिटलिस्ट कंपनीज में काम करना है, और फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस सिस्टम के खिलाफ रह जाते हैं। कभी भी एक इंसान वन डायमेंशनल अगर होगा ना, कि अगर उसकी सिर्फ सारी फ्रस्ट्रेशन जो है, आज की यूथ की सारी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से निकल रही है, मेरे पास पैसा है मैं कुछ चीज़ खरीद लेता हूँ। आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी कि इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, तो जस्ट गो, आप जाके वो क्या हो जाएंगे, स्पा ले रहे हैं। हाँ। मतलब कि आप, अच्छा मेनली अब पहले आप आ जाएं कि आप डिप्रेस थे क्यों। डिप्रेस इसलिए था मैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और या महंगाई की वजह से मैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि हम कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे होते हैं, आवाम फेस कर रही होती है, थाउजेंड्स और लाखों में आवाम फेस कर रही होती है उस प्रॉब्लम को, बजाय इसके कि उसके खिलाफ हम निकलें, हम कोई मूवमेंट चलाएँ, हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, और प्रेशर डालकर हम मतलब कि जो एक्चुअल पब्लिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनकी तवज्जो दिला के कोई चेंज ला सके। उसके बजाय क्या हो रहा है, जिम कर लिया जाए, सिगरेट पी लिया जाए, कोई ऐसा काम कर लिया जाए, शॉपिंग कर लीजिए, जाके कॉफ़ी पी लीजिए। तो इस तरह लोग मिलेंगे कि आप अपनी फेवरेट जगह पे जाके बैठ जाएं, फेवरेट कैफ़े में जाके खाना खा लें आप, यानी कि वो अब उसकी वजह क्या है,